अस्सलामुअलैकुम। आज से हम मगूश की वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो लेवल है कॉमन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर लेक्चर में 3 वर्ड्स लाएँगे, उनके सिनोनिम्स और उनके सेंटेंसेस आपको समझाएँगे। ये अहम क्यों है, इसको क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीएसएस, पीएमएस में बहुत ज़्यादा अहम है। सीएसएस में तो उसकी वोकैबुलरी आपका जो इंग्लिश पोर्शन है वो आपको कवर करवा देता है, और अगर आप इसके ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे तो 30 से 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। आपके राइटिंग एक्सप्रेशन में भी वो खूबसूरती लाते हैं। इसी तरह जो लम्स के एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अहम है, और जो बाहर जाने के जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं उनके लिए भी आइल्स और टॉफल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह जो हमारे पास दीगर कोर्सेज होती हैं, जीआरई के, जी मैट के होते हैं, एल सैट के होते हैं और सैट के होते हैं, एम कैट के होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है लैकोनिक। जो हम सेकंड वर्ड डिस्कस करेंगे वो हमारा है पैरोकिल, और हमारा थर्ड वर्ड होगा आज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इंजीनियस। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो लैकोनिक में वो बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। लैकोनिक क्या होता है? लैकोनिक में ये होता है कि बंदा बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही मुख्तसर बात करता है। ठीक है, यूं कह लें कि दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात है। बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर अपना सारा जो भी उसका आइडिया होता है, जो भी उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको वो कन्वे कर देता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कम्युनिकेशन स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, बहुत ही कम लफ्ज़ इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में वो जो है ना वो एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब इसके ज़रा हम सिनोनिम्स देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका सिनोनिम्स है वो है कॉन्साइज, इसका भी मतलब है ब्रीफ रहना, जामे रहना। ठीक है, टर्स, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करना। ब्रीफ, आप सबको पता है ब्रीफ का मतलब क्या है, बहुत ही शॉर्ट रहना। ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है, आगे पीछे बातें मत करना, जो आपकी मुद्दे की बात है वही बात करना। सक्सेंट, बहुत ही मुख्तसर रहना लेकिन बहुत ही क्लियर रहना। ठीक है, तो ये तो इसके सिनोनिम्स। हम देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरह हैं। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है द प्रोफेसर्स लैकोनिक रिस्पॉन्स लेफ्ट द स्टूडेंट्स वांटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। हमने देखा होता है हमारे लेक्चर्स के दौरान कभी ऐसे लेक्चरर्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात कर जाते हैं बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर, तो फिर हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है लर्निंग की वो और बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी जाने कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि प्रोफेसर लैकोनिक रिस्पॉन्स, उसने जो बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर वो एक रिस्पॉन्स दिया किसी चीज़ का जो आंसर किया, तो जो स्टूडेंट्स थे उसके जो 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 लर्निंग के क्यूरियोसिटी थी और बढ़ गई, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहे थे। ठीक है, इसी तरह वो नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं in meetings, John is known for his laconic style, delivering his point succinctly। ठीक है, अब जॉन साहब कोई भी है, वो जब भी मीटिंग्स में जाते हैं तो वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत ही कम अल्फाज में लेकिन बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो वहाँ पे एक्सप्रेस करता है, कन्वे करता है अपने आइडिया को। ठीक है, वो लैकोनिक है। लैकोनिक का मतलब है कि आपने बहुत ही कम अल्फाज के अंदर अपना आइडिया, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुकम्मल कन्वे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पैरोकेल। पैरोकेल मतलब होता है तंग नज़र और नैरो माइंडेड। ठीक है, शॉर्ट साइटेड, क्लोज माइंडेड बंदा जो होता है, जो चीज़ों को बहुत ही महदूद नज़र से देख रहा होता है। ठीक है, ये जो एक नेगेटिव अप्रोच होता है किसी बंदे का, उसको बोलते हैं पैरोकेल। ठीक है, इसका अगर मीनिंग देखें तो नैरो माइंडेड। ठीक है, और वो क्या बता रहे हैं? इट सजेस्ट अ लैक ऑफ अवेयरनेस और इंटरेस्ट इन ब्रॉडर इश्यूज बियॉन्ड वंस इमीडिएट सराउंडिंग। अब वो ऐसा कोई शख्स जो होगा, जो पैरोकेल बंदा होगा, वो क्या होगा, वो अपने जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, इसका रूम है, उसका घर है या उसकी जो सोसाइटी है, उससे बाहर उसको कोई लेना देना नहीं होता। बस वो अपने अंदर ही रहता है, उसके बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नैरो माइंडेड। इसके सिनोनिम्स में आते हैं ट्रेडिशनल, जो रिवायती बंदे होते हैं। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग, अपने अंदर ही अंदर रहने वाले, अपने अंदर ही अंदर देखने वाले, बस आगे पीछे क्या हो रहा है उसका कुछ भी पता ना हो। ठीक है, फिर अगला है अनवर्ल्डली, जिसको दुनिया की कोई खबर ही ना हो, कोई दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, वो यूं समझे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक है, मन मुझे बंदा नहीं है, अल्लाह वाला बंदा भी नहीं है, बस ये है कि उसको वो इन चीज़ों से दूर रहता है। शॉर्ट साइटेड, तंग नज़र है, और क्लोज माइंडेड। जाहिर बात है ऐसा बंदे को फिर अप्रोच ये होता है कि वो शॉर्ट साइटेड भी होते हैं, क्लोज माइंडेड भी होते हैं। वो नई चीज़ों को जो है ना अपने अंदर वो आने नहीं देते, उनको वो अडेप्ट नहीं करते अपनी पर्सनालिटी में। ठीक है, तो ये हो गया इनके सिनोनिम्स। अब इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो बता रहे हैं डिस्पाइट लिविंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वो कहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इतने ओपन वर्ल्ड में रहने के बावजूद, सम इंडिविजुअल्स मेंटेन अ
पैरोकियल माइंडसेट। कुछ लोग जो है ना उनके जो है ना वो जो माइंडसेट होता है, वो जो ज़हनियत होती है वो तंग नज़र ही रहती है। क्यों? फोकसिंग सोलली ऑन लोकल कंसर्न्स, वो सिर्फ बस अपने इर्द-गिर्द क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस होता है उनका, इग्नोरिंग ब्रॉडर इश्यूज़, वो बाकी जो बाहर की खबरें हैं उससे दूर रहता है। इसी तरह बता रहे हैं कि द टाउन्स पैरोकियल व्यूज़, कोई भी टाउन है, कोई सोसाइटी है, उनके जो क्लोज माइंडेड नैरो माइंडेड जो व्यूज थे हिंडर्ड, रुकावट बन गया द एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर। जो नया कल्चर, सारी बात एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, नया वर्ल्ड है, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग जाते हैं, मुख्तलिफ कल्चर साथ लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने फिर मुख्तलिफ कल्चर के साथ अडेप्टेबिलिटी अपनी रखनी पड़ती है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है वो उस डाइवर्स कल्चर को बिल्ड होने में, उसको जो है ना वो चलने में वो रुकावट बनते हैं, क्रिएटिंग ए नैरो माइंडेड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एक तंग नज़र एटमॉस्फेयर ही बना पाते हैं, ठीक है। तो पैरोकियल का मतलब हम यही कह रहे हैं कि एक तंग नज़र, चाहे वो शख्सियत हो, चाहे वो फिर कोई सोसाइटी हो, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है इंजीनियस। अब इंजीनियस का मतलब क्या है कि सादा बंदा, मासूम बंदा, जो दिल में है वही जुबान पे है, ठीक है। कोई जो है वो चिपटी चिपड़ी बातें नहीं करता, ठीक है। मक्खन शक्ल लगा के बातों को नहीं बयान करता, बस वो सीधी सीधी बात कर रहा होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एन इंजीनियस पर्सन इज द वन हु इज जेन्युइन, प्योर बंदा है, खालिस बंदा है, ऑनेस्ट बंदा होता है, जाहिर बात है ऐसे लोग, एंड शोज अ लैक ऑफ डिसीट और कनिंग, उसके अंदर कोई चालाकी, कोई धोखा वगैरह कुछ उसकी बातों में, उसके किरदार में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सादा बंदा होता है। टू बी सिंसियर इन अ वे दैट इज इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वो इस तरफ से मुखलिस होता है कि वो इनोसेंट भी लगता है, वो उसका जो रवैया होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लग रहा होता है, ठीक है। अगर इसके हम सिनोनिम्स देखें तो हमें नजर आएगा कि नैव है इसका एक सिनोनिम, प्लेन स्पोकन, भाई जो दिल में है वही जुबान पे, ठीक है। बातों को बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं देता, ये चीजें नहीं करता कि भाई लोगों को ये लगूंगा, मैं वो लगूंगा, ठीक है। अंदर कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और कर रहे होते हैं, ठीक है। अनडिस्गाइड, कुछ छुपाना नहीं होता बातों में, जो मैंने कहा दिल पे होता है वही जुबान पे होता है, ठीक है। कुछ छुपा नहीं होता, अनप्रिटेंशियस, कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा होता। हम लोग बात एक करते हैं, हिट किसी और चीज को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर ये चीजें नहीं होती, अनप्रिटेंशियस होते हैं, वो कैंडिड होते हैं, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही क्लियर लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए थे इस इंजीनियर्स के। अब हम उसके सेंटेंसेस देखते हैं। इन हिज इंजीनियस अपॉलॉजी, अब वो कोई माजरत कर रहा है, तो वो माजरत इतने मासूम और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतने ऑनेस्ट तरीके से कर रहा है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है। हम अक्सर जब कभी करते भी हैं अपॉलॉजी किसी को, तो हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, फिर भी साथ साथ में नहीं कि मेरी भी ऐसी गलती नहीं थी, मैंने भी तो ऐसा नहीं किया था, इवन कि हमें पता होता है कि हमारी ये गलती थी, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, जो इंजीनियस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एडमिटेड हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती को मानते हैं, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कंसील द ट्रूथ, वो सच को नहीं छुपाते, भाई ये मेरी गलती थी तो मेरी गलती थी, तो बस मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर इस तरह की अपॉलॉजी क्या होती है, इंजीनियस अपॉलॉजी होती है, हमें भी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि डिस्पाइट फेसिंग स्केप्टिसिज्म, अब सबको किसी बंदे के ऊपर जो है ना डाउट है, किसी शक है कि ये भी हुआ होगा, वो भी हुआ होगा, ठीक है। हर इंजीनियस मैनर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, उसने जिस मुखलसाना अंदाज में बात की, वन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस, तो जो ऑडियंस जितने बैठी हुई थी उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके बारे में जो हमने डाउट रखे हुए थे, जो हमने जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ था कोई और, ये बंदा तो बहुत प्योर बंदा है, बहुत ही ओरिजिनल बंदा है, ठीक है। तो ये थे आज हमारे 3 वर्ड्स जो हमने अपने इस लेक्चर में कवर किए। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट 3 वर्ड्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और शेयर करना। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।